तो दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ट्रेड में एंट्री लिया और उस ट्रेड में आपको थोड़े ही टाइम में 2 से 5% का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन मार्केट में आपने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया क्योंकि आप प्रॉफिट ज़्यादा का आशा में उस ट्रेड को होल्ड किए। और सेम ट्रेड दोस्तों वो थोड़ा ही टाइम में आपको 10 से 5% का लॉस में दिखाने लगा। ये हम ट्रेडर के साथ में लगातार यानी कि ज़्यादातर टाइम यही होता है कि कोई ट्रेड को हमने जैसे ही प्रॉफिट में देख करके होल्ड किया कि वो हमको लॉस देने लगता है और वो ट्रेड को हमको काट के लॉस में निकलना पड़ता है। जो भी 5% 2% का प्रॉफिट आ रहा था वो भी गया और प्लस में हमको ऊपर से भी लॉस लगा। तो इसी सब परेशानी को देखते हुए ट्रेडर्स ने तकनीक को डेवलप किया कि अपने ट्रेडिंग लाइफ में छोटे छोटे प्रॉफिट को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया कि 5% 2% 4% का उन्होंने कैप्चर किया पूरा ट्रेंड में से। पूरा जो ट्रेंड अप साइड का ट्रेंड हो सकता है वो डाउन साइड का ट्रेंड हो सकता है, उसमें से छोटे छोटे क्विक क्विक प्रॉफिट को उन्होंने बुक किया और एक बड़ा सा अपना प्रॉफिट बनाया। तो इसी प्रक्रिया को इसी तरीके को स्कैल्पिंग कहा जाता है दोस्तों। तो इसी के बारे में आज एक इन डेप्थ वीडियो होने वाला है कि स्कैल्पिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और स्कैल्पिंग कैसे नए ट्रेडर स्टार्ट कर सकता है कि मार्केट में उसको क्या क्या आना चाहिए कि वो स्कैल्पिंग को स्टार्ट कर सके। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूं कि मैं किस प्रकार से प्रॉफिट करता हूं। इवन आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो लाइव वीडियो बहुत सारे कैप्चर को मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, उनमें से किस प्रकार मैं स्कैल्पिंग में ही प्रॉफिट को बुक किया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्कैल्पिंग होती क्या है और स्कैल्पिंग को किया कैसे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चार्ट में थोड़ा सा ले जाके समझा देता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट है थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। तो जैसे ही बिटकॉइन ने ये वाला अपना लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे लोग सब सेलिंग के लिए मार्केट में आ गए। मार्केट में सेलिंग भी आई, लेकिन देखोगे तो ये वाला कैंडल दोस्तों मार्केट में सेलिंग आके फिर से अप साइड निकल गया। तो ये जो इस टाइप का कैंडल बनाता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो ट्रेडर रहते हैं वो ट्रेड से निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मार्केट अब यहाँ से अप साइड का मोमेंटम दे देगा, ये जो ब्रेकडाउन था ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। इस कंडीशन में दोस्तों हमने प्रॉफिट भी नहीं किया, जो एक ट्रेडर होल्ड किए हुए थे यहाँ तक आपने आने का। तो एंट्री प्राइस से जैसे ही अपसाइड इतना नीचे आकर के अगर रिवर्सल देगा तो कोई भी ट्रेडर जल्दी नहीं टिक पाएगा। तो वहीं पे एक स्कैल्पर काम में आता है। वो स्कैल्पर करता क्या है, जैसे ही मार्केट का ये वाला कैंडल ने लो ब्रेक किया तो ये स्कैल्पर क्या प्लान करेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ से निकला और दूसरा कैंडल, मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, दूसरा कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक किया यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया और इसके जस्ट हाई का ये ऐसा लग करके मार्केट में 1:2 या 1:3 तक का टारगेट के लिए बैठा। यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:2 तक बुक कर लिया। यहाँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट किस प्रकार से रिवर्सल आई है। जो एक क्विक स्कैल्पर रहता है दोस्तों वो 1:2 1:3 तक का टारगेट का वेट करता है, लेकिन अगर 1:2 से अपसाइड जाने लगता है तो 1:2 पे अपना प्रॉफिट को बुक कर करके मार्केट से निकल जाता है। तो यहाँ पे स्कैल्पर इस तरीके से काम में आते हैं कि मार्केट में क्विक मोमेंटम आ रही है तो उसको कैप्चर किया, निकला तो उसको छोटे छोटे प्रॉफिट कर करके फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में आने लगा। जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, इसका लो एक बनाया तो मार्केट में फिर से स्कैल्पर यहाँ पे एक अपना एंट्री बनाएगा। जस्ट इसके हाई का इसके थोड़ा सा अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो आधे का स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट में 1:2 1:3 तक का वो टारगेट इजीली लेकर के मार्केट में फिर से एंट्री ले लिया। उसमें दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, वो एक ट्रेड से निकला नहीं, सेम ट्रेड में उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ में 2 बार स्कैल्प मार के निकल गया। तो यहाँ पे ये स्कैल्पर काम में आता है। तो अब बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग के क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। एज अ ट्रेडर जब भी आपको एक ट्रेड मिलेगा स्कैल्पिंग के लिए, मूव में आप मान लीजिए कोई भी मूव को आप पकड़ना चाहेंगे, वो अप साइड का एक मूव रहेगा। अगर मान लीजिए ये एक ट्रेड लाइन का है, ट्रेड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए जा रही है और यहाँ से जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया यहाँ से उसका एंट्री बना। थोड़ा सा मैं अभी समझाता हूँ।
और इसके जस्ट लो का या हाफ का वो एसएल रखा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला है पर्टिकुलर ट्रेड में, या ये क्या एक दो ट्रेड दो स्कैल्पर का जो होता है दोस्तों वो विन रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी का 70 से 80% रहता है कि मार्केट में अगर वो 10 ट्रेड करेगा तो उसमें से उसका 7 ट्रेड ही चलेगा, 6 ट्रेड भी चलेगा तो वो प्रॉफिट में रहेगा तब जब वो ज़्यादा अपना 1:2 रेशियो को ज़्यादा लेगा। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ भी नुकसान का बात कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में जब मार्केट ने स्कैल्पर ने देखा कि यहाँ ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट ही है, इसके बाद भी ब्रेकआउट अपसाइड और आ सकता है, तो यहाँ पे एंट्री लिया, इसके लो का ऐसा लगाया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जैसे ही विद इन सेकेंड इसके लो पे आकर के ट्रेड करके इसका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर से अपसाइड निकला। अपसाइड निकलने के बाद भी इसको ये टारगेट नहीं दिया। सेम इसी प्रकार दोस्तों स्कैल्पर के साथ में ये बार बार होती है कि बार बार उसका स्टॉप लॉस हिट होते रहता है और छोटा छोटा प्रॉफिट होते रहता है। लेकिन एज अ स्कैल्पर आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जब आपका प्रॉफिट आए तो आप कम से कम 1:3 का ही ट्रेड लें। 1:3 से तो जब भी मार्केट अगर ज़्यादा जाने का रहता आपको लग रहा है तो आप ट्रिल करते जाएं। 1:1 का टारगेट पे लॉक कर दें, 1:2 पे लॉक कर दें, 1:3 आ गया है उससे ज़्यादा चाह रहे तो 1:3 पे जाकर के टारगेट को ट्रेलिंग एसएल पे शिफ्ट करते जाएं और प्रॉफिट को बढ़ाते जाएं। तो इस प्रकार से स्कैल्पर के नुकसान भी हमने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूं कि हाल फिलहाल में आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग का वीडियो भी देखा होगा। स्कैल्पिंग करता हूं, क्विक मोमेंटम करता हूं। तो दोस्तों मैं करता हूं इंडेक्स में, बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में करता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्विक स्कैल्प आना आसानी से, मोमेंटम बायर और सेलर का जोन मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसी ट्रेड लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लिया जाए यहाँ पे जो भी बायर थे वो बार बार बाइंग मार्केट में बाइंग कर रहे थे, बाइंग आ रही थे और बायर का भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस जोन के नीचे था। और जो सेलर था कि जो वो अप साइड से सेलिंग कर रहा था, ये वाला ट्रैप बना करके सेलिंग में मार्केट लाया, फिर से इस ट्रेड लाइन से वो अप साइड नहीं जाने देने लगा, यहाँ से भी नहीं जाने देने लगा, यहाँ से भी नहीं जाने देने लगा, इवन यहाँ से भी वो पहली बार नहीं जाने देने लगा तो दूसरी बार मैं यहाँ से निकला। यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मान लीजिए जाए कोई भी स्कैल्पर यही करेगा कि जब भी इसका ये वाला लो या तो बायर का लो टूटेगा या तो सेलर का अप साइड में मोमेंटम निकाल के उसका वो धीरे धीरे करता क्या रहता है, इसका सेलर जो रहता है वो धीरे 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 अपना, जैसे कि मैंने ट्रेलिंग के बारे में बताया, वो ट्रेल करते जाता है, अपने प्रॉफिट को लॉक करते जाता है। और जैसे ही उसका प्रॉफिट का एसएल हिट होता है मार्केट तेजी से अपसाइड मोमेंटम देता है। इसी कैप्चर करने के लिए मैं ट्रेडिंग करता हूं, बायर और सेलर के जोन को मैं मार्क करके रखता हूं। 0.15 एरिया फिबोनाची का वो सब थोड़ा सा एक हाई में चले जाता है। इसका मैं एडवांस वीडियो भी लाने वाला हूँ स्कैल्पिंग का, जो कि थोड़ा सा बिगनर के लिए ये वीडियो है। इसके बाद एडवांस वीडियो भी आने वाला है मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जाके कर लें। तो मैं इस मोमेंटम को कैप्चर करता हूँ उस मार्केट में, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में मैं यहाँ एंट्री लेने वाला हूँ, यहाँ ये चीज़ करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं दो उसमें ईएमए का वो प्लॉट करता हूँ, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे भी ईएमए प्लॉट है। ईएमए आपको सब इंडिकेटर में जा करके, सिंपल इंडिकेटर में जाके टाइप करना है EMA, और जो भी सबसे ऊपर साइड में दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करके दो आपको लगा लेना है। उसका सेटिंग फर्स्ट का सेटिंग रखना है लेंथ, फर्स्ट वाला का लेंथ का 9 रखना है और सेकेंड वाला का रखना है 15 लेंथ रखना है, दूसरे का 15। इस प्रकार से हम लोग करते क्या है कि मैं जो एंट्री में प्लान करता हूँ कि जैसे मार्केट अपसाइड निकला, अब मैं थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करता हूँ कि आने दीजिए 9 EMA पे, 15 EMA पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर रहते हैं कि जो बाइंग करते हैं 0.5 एरिया, 0.6 एरिया का एरिया पे 15 EMA और 9 EMA बनता है। मैं आपको फिबोनाची खींच के दिखाऊँ यहाँ से अपसाइड बॉटम से थोड़ा सा यहाँ लगाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखोगे तो ये जो पुलबैक आया है ये सेम जोन 0.5 एरिया का भी है और ये ईएमए का भी जोन है। तो इसीलिए मैं ईएमए पे आने का इंतजार करता हूँ कि ईएमए पे आने दीजिए तब लूँगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं 0.5 एरिया रहता है,
30 एरिया रहता है, जिससे कि अप साइड का थोड़ा सा रिट्रेस्ट में बायर और सेलर या तो नीचे में जाएगा तो सेलर या अप साइड जाएगा तो बायर एंट्री ले सकें, साथ में उसके साथ मैं भी एंट्री प्लान कर सकूं और हमारा प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी हाई हो सके। इसीलिए मैं ईएमए को यूज़ करता हूं। आप देखते होंगे हाल फिलहाल के वीडियो में किस प्रकार से मैं ट्रेड करता हूं, लेकिन प्योर साइकोलॉजी वहां पे यही रहता है कि बायर और सेलर का जोन मार्क कीजिए, जिसके साइड भी मार्केट निकले उस साइड में ट्रेड कीजिए। अगर यहाँ अप साइड निकला तो सिंपल आपको बाय करना है, बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और सेम उसी प्रकार जब मार्केट सेलर के जोन को ब्रेक डाउन दे तो आपको सेलिंग करना है। जैसे मैंने मार्क करके रखा हुआ तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये बार बार यहाँ से बाइंग, प्रीवियस भी उधर भी बाइंग था, यहाँ भी बाइंग करके मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेक डाउन आया, हमारा यहाँ पे एक क्विक स्कैल्प रहता है, एंट्री यहाँ पे होती है, टारगेट यहाँ तो 1:2 3 का हम लेकर के निकल जाते। सेम उसी प्रकार जब इसका भी लो ब्रेक होता तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते, यहाँ तक का एसएल रख करके यहाँ तक का टारगेट हम इजीली ले सकते थे। तो इसी प्रकार से मैं एंट्री ट्रेड में प्लान करता हूँ 915 ईएमए पे। ये सिंपल रहता है दोस्तों, आसान भी रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके रिलेटेड मैं एक एडवांस भी निकाल दूंगा कि थोड़ा सा चार्ट रीड करने के लिए मैं दिखा दूंगा कि किस प्रकार से बायर और सेलर का जोन कहाँ पे रहता है, किस प्रकार से आपको करना चाहिए। इसके रिलेटेड एक वीडियो और आने वाली है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं जब भी ये प्रकार के वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सबसे पहले आप वॉच करें। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर अपने उन दोस्तों के साथ करें जो कि मार्केट में न्यू हैं, स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में। इसी प्रकार आप भी ट्रेडिंग करते रहें और इजीली प्रॉफिट करते रहें।